गुलाम नबी आजाद जब तक कांग्रेस में रहे राजनीति में जलवा रहा। एक बार बीजेपी के बहकावे में फंसे तो राजनीति निपटने के कगार पर आ गई है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी लुटी पिटी हालत में चुनाव में उतरी है। जब सब कुछ हो रहा है तब गुलाम नबी आजाद ने मारा है जबरदस्त यू टर्न। पार्टी वाले हैरान परेशान हैं कि अचानक हो क्या गया। चुनाव का स्वागत करने वाले आजाद चुनाव से ही पीछे हट रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पार्टी वालों से कह दिया उन्होंने कि चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है, पार्टी वाले देख लें कि क्या करना है, चाहे तो अपने अपने नामांकन वापस ले लें। आप लोग खुद आकलन कर लें कि मेरे बिना आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। गुलाम नबी आजाद खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2022 में राहुल गांधी को भला बुरा बोलकर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को ठोकर मारी थी। कांग्रेस छोड़कर रॉकेट की तरह उड़ना था, लेकिन धम से गिरे जमीन पर। गुलाम नबी आजाद और उनकी पार्टी दोनों का हाल बुरा है। लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद अपनी राजनीतिक जमीन और भविष्य दोनों की बुरी दुर्गति देख चुके हैं। विधानसभा चुनाव अब भी उनके लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटी है नए सिरे से राजनीतिक जमीन बनाने की, लेकिन आजाद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 2022 में मोदी सरकार से पद्म भूषण सम्मान मिला था। तब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सीनियर नेता थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी खूब तारीफ किया करते थे। उसी तारीफ से आइडिया निकला था पद्म भूषण सम्मान देने का। कांग्रेस ने मोदी की चाल समझ ली। पद्म भूषण सम्मान लेने से मना नहीं किया, बल्कि सोनिया गांधी ने खुद फोन करके गुलाम नबी आजाद को बधाई दी थी। पद्म भूषण के बाद बड़ा खेल हुआ। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस राहुल गांधी में हजार खामियां नजर आने लगी। फाइनली उन्होंने राहुल गांधी की ऐसी तैसी करके कांग्रेस को लात मार दी। सरकार ने दूसरी मेहरबानी वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी में शामिल करके की। कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जा सकते थे। बीजेपी को फायदा ये होता कि पार्टी में उसे एक बड़ा चेहरा जो है वो मिल जाता। गुलाम नबी आजाद का फायदा ये था कि कांग्रेस छोड़ने का ज्यादा डैमेज नहीं होता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कांग्रेस भी छोड़ दी, बीजेपी में नहीं गए। अलग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नाम की पार्टी बनाई, जिसके साथ किसी पार्टी का अलायंस नहीं हुआ। 2 साल में गुलाम नबी की पार्टी की धज्जियां उड़ गई। ज्यादातर नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लौट चुके हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। किसी तरह डीपीएपी ने पहले चरण के चुनाव में 24 सीटों पर 13 उम्मीदवार उतारे हैं। अटकलें लग रही हैं कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार की अगली लिस्ट भी ना निकाले। गुलाम नबी आजाद के साथ जो रह गए उनमें से अपने 2 वफादारों गुलाम मोहम्मद सुरूरी और जुगल किशोर शर्मा को भी टिकट नहीं दिया। अब ये बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से ही गुलाम नबी आजाद को जमीनी सच्चाई समझ में आने लगी। लोकसभा चुनाव में अकेले डीपीएपी ने अनंतनाग, राजौरी और उधमपुर से लोकसभा उम्मीदवार उतारे थे। खुद तो चुनाव नहीं लड़े, जो लड़े उनकी जमानत जब्त हुई। 2 लोकसभा सीटों की 36 विधानसभा सीटों में से कहीं भी पार्टी फाइट में नहीं थी। कांग्रेस और राहुल गांधी का बुरा गुलाम नबी ने माना। कांग्रेस सॉफ्ट रही। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने पर नेताओं ने मीडिया में बयानबाजी करके सिग्नल देना शुरू किया था कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। बीजेपी को हराने के लिए कोई भी साथ आ सकता है। गुलाम नबी सिग्नल को समझे नहीं या समझने को तैयार नहीं हुए। उनकी पार्टी ने कांग्रेस के सिग्नल को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी ने भी गुलाम नबी आजाद को कोई ऑफर दिया नहीं। कुल मिलाकर बिल्कुल अलग थलग पड़ गए गुलाम नबी आजाद। आज नतीजा ये है कि पीक चुनावी सीजन में प्रचार करने वो नहीं निकलेंगे। उम्मीदवारों से कह दिया है कि चाहो तो नामांकन वापस ले लो। खैर, राजनीति है, ऐसे और कई खेल देखने को मिलेंगे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।